हरे कृष्णा। तो आज का दिन बहुत 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 विशेष दिन है। इसका कारण है, कई लोग प्रश्न पूछते हैं, सतयुग कब प्रारंभ हुआ, त्रेता कब प्रारंभ हुआ, द्वापर कब प्रारंभ हुआ, कलयुग कब प्रारंभ हुआ, डेट बताइए, साइंटिफिकली प्रूव करिए। तो शास्त्र में वर्णन है, त्रेता युग प्रारंभ होने की तिथि है अक्षय तृतीया। त्रेता युग के दिन ही, त्रेता युग अक्षय तृतीया के दिन ही प्रारंभ हुआ। इसीलिए जब आप बद्रीनाथ दर्शन करने जाएंगे तो श्री बद्रीनाथ धाम में नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे हैं। उनके कपाट भी कब खुलते हैं? दर्शन के अक्षय तृतीया के दिन। तो अक्षय तृतीया एक बहुत ही विशेष तिथि है। शास्त्र वर्णन करते हैं कि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना भी कब करी थी? अक्षय तृतीया के दिन। जब महाभारत लिखने की बात आई, उससे पहले वेद व्यास जी 18 पुराण लिख चुके थे। 18 पुराणों में ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुण पुराण, पुराण मतलब पौराणिक, 18 पुराण लिखने के बाद उन्होंने कहा, अभी मैं 4 लाख श्लोक लिख चुका हूं। 18 पुराणों में 4 लाख श्लोक, जैसे श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, स्कंद पुराण में 55,000 श्लोक हैं, अलग अलग पुराणों में अलग अलग व्याख्यान में, किसी में 28,000, 22,000, टोटल मिला के 4 लाख श्लोक 18 पुराणों में। तो उनके गुरु नारद जी ने कहा, आप महाभारत लिखिए, ग्रेट इंडिया। हमारे भारत को बोलते हैं महाभारत, ग्रेट इंडिया। तो महाभारत लिखिए। कितने श्लोकों का महाभारत लिखूं? नारद जी ने कहा, कम से कम 1 लाख श्लोक तो लिखिए। कितने श्लोक? कह रहे 4 लाख पहले लिख लिए, 1 लाख और लिखवाएंगे। 1 लाख श्लोक लिखिए। कहा, कैसे लिखूं, मैं तो थक गया हूं। तो नारद जी ने कहा, आप एक काम करिए, किसी राइटर को ढूंढ लीजिए, आप बोलिए और कोई आपके लिए राइटिंग कर देगा। टाइप तो नहीं करेगा पर राइटिंग करेगा। तो कहा, कौन है ऐसा राइटर जो 1 लाख श्लोक लिख दे? और मेरे कहने पर कहा, लिख देंगे। एक है राइटर जिनका एक दांत टूटा हुआ है। कौन है? हाँ जी, गणेश जी। उनका एक दांत टूटा हुआ, उनका एक नाम ही है, एक दंतधारी। तो उनको इंक पॉट दिया और उसमें दांत डुबोते थे और लिखते थे। तो 1 लाख श्लोक लिखने के लिए गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी मान गए, लेकिन गणेश जी ने कहा, एक शर्त पे लिखूंगा, जिस चीज को मैं मानूंगा नहीं उसको मैं लिखूंगा, जिस चीज को मैं मानूंगा नहीं उसको लिखूंगा, और दूसरा, 1 लाख श्लोकों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। लिखना प्रारंभ करूंगा पहले से तो 1 लाख के बाद ही रुकूंगा। अब वेद व्यास जी बोले, मैंने तो मनुष्य लीला करने के लिए आया हूं, आप तो देव लीला कर रहे हैं, देवताओं की लीला में, और मैं मनुष्य लीला हूं। आप तो लिखते चले जाएंगे, लेकिन मुझे तो अपने नियमित कर्म करने, टॉयलेट भी जाना है, गायत्री जाप भी करना है, स्नान भी करना है, मैं कैसे करूंगा? तो वेद व्यास जी ने बुद्धि लगाई, कहा, जिन श्लोकों को आप मानेंगे नहीं उनको लिखेंगे नहीं, और तब तक नहीं लिखेंगे जब तक उसको मान नहीं लेंगे। तो कई बार जब उनको नियमित कर्म करने जाना होता था, वेद व्यास जी ऐसा श्लोक बोलते थे, वो चक्कर खा जाता। गणेश जी सोचते रहते थे, लिखूं नहीं, लिखूं नहीं। इतने में वो अपना नियम कर्म करके कह रहे, अभी समझ नहीं आया, ऐसे समझ लो। हाँ, आप ठीक है, लिख लो। तो ये जो महाभारत है, इसी के अंदर एक हिस्सा है 700 श्लोकों का। क्या बोलते हैं उसको? हाँ जी, महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, उसी के बीच का मिडिल पार्ट है 700 श्लोक का। क्या है उसका नाम? भगवत गीता। ये भगवत गीता, ये महाभारत का हिस्सा है, इसीलिए इसके ऊपर महाभारत का फोटोग्राफ है आगे पीछे। महाभारत के युद्ध में 700 श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोले, वो भगवत गीता है, वो गाना जो भगवान के द्वारा गाया गया है ना। तो 700 श्लोक भी उनके द्वारा लिखे गए। किसने लिखे? कई लोग पूछते हैं, गीता जी किसने लिखी? किसने लिखी? किसने लिखी? बोल नहीं रहे सब लोग, सुन नहीं रहे क्या? किसने लिखी? गणेश जी, लॉर्ड गणेशा। उनको गणपति बप्पा मोरिया, इतना मराठी लोग पूजा करते हैं, लेके जाते हैं, 4 दिन रखते हैं, अगली बरस तू फिर से आ, गणपति बप्पा मोरिया, 4 लड्डू चोरिया। किसने लिखा? गणेश जी ने लिखा। अपने शादी के कार्ड पे गणेश जी बनाते हो, गणेश जी कुछ लिखेंगे तो गलत झूठ लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही बोला था, वही लिखूंगा जिसको स्वीकार करो।
7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवत गीता में गणेश जी ने कहा लिखो, वेद व्यास जी कहते लिखो, 7वें अध्याय के 7वें श्लोक पे भगवान कहते हैं मत पर तरम न अन्यत किश्चित अस्ति धनंजया। हे धनंजय, मुझसे बढ़कर इस संसार में कोई देवी देवता नहीं है। कौन बोला? कृष्ण। लिखा किसने? गणेश जी ने। कब लिखा? जब स्वीकार किया कि इस संसार के पूजनीय योग्य कोई भगवान है तो कौन? कृष्ण। ईश्वरम परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये बात जब न मान ली गणेश जी ने तभी उसको लिखा और आज भी इस चीज को माना जाता है। तो ये जो अक्षय तृतीया का दिन है इतना इंपॉर्टेंट है, इतना मुख्य है कि आज ही के दिन ये गणेश जी के द्वारा महाभारत लिखा गया, प्रारंभ किया गया। तो अक्षय तृतीया बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। और अक्षय तृतीया के दिन विशेष विशेष लीलाएं हुई हैं। जैसे एक लीला हुई कि व्रजमंडल में जब भगवान श्री कृष्ण रहते थे तो उनके माता पिता, क्या नाम था माता का? कृष्ण भगवान की मां का नाम यशोदा मैया, और पिताजी का नंद बाबा। नंद बाबा और यशोदा मैया को किसी ने कहा अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। त्रेता युग में लिखा है, त्रेता युग के पुराण में लिखा है, शास्त्रों में, कि अगर कोई व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन स्नान करेगा तीर्थ में तो 100 करोड़ गुना फल मिलेगा। तो अक्षय तृतीया से एक दिन पहले, जैसे आज 7 मई है, 6 मई को ही नंद बाबा और यशोदा मैया ने खाना वाना पैक किया, बैलगाड़ी तैयार करी, बोले अक्षय तृतीया के दिन निकलेंगे और गंगा जी में जाकर स्नान करेंगे। तो बाबा के जाने की खबर लाला को भी लग गई। तो कृष्ण भगवान कहते हैं मेरे वृंदावन के अंदर से किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है, यहां तक कि खुद मुझको भी। भगवान कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाएंगे। कहा बाबा और मैया आप इस स्थान को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अच्छा नहीं छोड़ के जाऊंगा, क्या करूं? मुझे तो स्नान करना है अक्षय तृतीया के दिन। बोले बाबा अगर मैं अपने घर नंदगांव के पास एक सरोवर में सभी तीर्थों को बुला दूं, तो बोले तू खाली गंगा ही बुला दे वही बहुत है। बेटा ऐसे थोड़ी होता है कि बुला दिया और गंगा जी आ गई। तो बाबा अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह उठे और अपने घर के पास एक सरोवर में स्नान करने के लिए गए। जब स्नान करने गए वहां देखकर हैरान रह गए। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष, ऐसा लग रहा था हजारों सूरज की रोशनी निकल रही है। बाबा ने कहा 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त वेला में ये सुंदर सुंदर दिव्य पुरुष स्त्री कहां से आए? तो उन्होंने पूछा आप लोग कौन हैं? तो देवी कहती है प्रभु जी मैं गंगा हूं। दूसरी स्त्री कहती है प्रभु जी मैं यमुना हूं। पुरुष कहता है मैं प्रयागराज तीर्थ हूं, इलाहाबाद। दूसरे से पूछा तुम कौन हो? कहा मैं बद्रीनाथ हूं। उस तीसरे से पूछा, बोला मैं रामेश्वरम हूं। 33 करोड़ तीर्थ वहां पर इकट्ठे हो गए। बाबा बोले ऐसी क्या भीड़ हो गई अक्षय तृतीया के दिन हमारे सरोवर में? और सारे के सारे देखते देखते ही देवी देवता पानी के रूप में उस जल के अंदर समा गए। बाबा के छोटे से लाला दौड़े दौड़े आए, बोले बाबा क्या हुआ, आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं? कहा बेटा पहले तो कभी देखा नहीं, नंदगांव में एक अजीब से स्त्री पुरुष आए और पानी के अंदर लीन हो गए। कहते हैं हम 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो लाला कहते हैं बाबा हमने ही तो बुलाया है सबको इनविटेशन दे के, ताकि अक्षय तृतीया के दिन यहां पर स्नान करने से सब पवित्र हो जाएंगे। तो उस सरोवर का नाम पड़ गया क्या? पावन सरोवर। आज भी नंदगांव में अगर आप जाते 7 बजे, सुबह 6 बजे, तो इतनी भीड़ होती है। पावन सरोवर का जल थोड़ा सा भी सिर पे पड़ जाए 33 करोड़ तीर्थ, कितना पैसा खर्च होगा? प्रयाग जाना, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, पूरा जीवन लोग पैसा इकट्ठा करते घूमते हैं। एक पावन सरोवर में जाकर जल आचमन करने से आज के दिन 33 करोड़ तीर्थों में घूमने का फल मिलता है। कुछ तीर्थ तो स्वर्ग लोक में और कुछ नरक में नीचे, भोगवती गंगा जैसे नीचे है ना। तो ये सारा पावन सरोवर किस दिन प्रकट हुआ? अक्षय तृतीया में। बाबा और यशोदा मैया ने जाना कैंसिल कर दिया, बोले हम नहीं जाएंगे। ये लीला किस दिन प्रारंभ हुई थी चंदन लगाने की? अक्षय तृतीया के दिन चंदन लगाना प्रारंभ हुआ और 21 दिनों तक चंदन लगाया गया। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन विशेष बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की विशेष लीला का दर्शन होता है। बद्रीनाथ में विशेष अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान के पट खुलते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन एक और महत्वपूर्ण लीला हुई थी कि जब पांडव
जुए में हार गए थे दुर्योधन आदि से, तो उनको उन्होंने कहा 12 वर्षों के लिए आपको वन में जाना पड़ेगा। 12 साल के वनवास, और अगर 1 साल का अज्ञातवास, मतलब दिखना नहीं चाहिए कहां हो। अगर पता चल गया आप कहां हो तो अगले 12 साल फिर से वन में रहना पड़ेगा। 13 साल का वनवास दिया। उस वनवास के दौरान अभी खाना पीना कैसे खाएंगे वन में? तो सूर्यदेव ने कृपा करके, कुंती को पहले से ही जानते थे सूर्यदेव, पहले कर्ण प्रदान किया था बचपन में ही, तो सूर्यदेव ने अक्षय तृतीया के दिन ही अक्षय पात्र प्रदान किया। किसको दिया? कुंती महारानी, पांडवों को। पांडव द्रौपदी आदि को अक्षय पात्र अक्षय तृतीया के दिन मिला। कहा इसमें से जितना चाहो उतना प्रसाद निकाल सकते हो, जितना चाहो उतना। तो अक्षय पात्र पता है अभी कहां पर रखा हुआ है? कहां है अक्षय पात्र? वो पता है कहां है? कहां है? हाँ कहां? ओडीपी। ओडीपी में अक्षय पात्र नाम लिखा है लेकिन अक्षय पात्र नहीं है। अक्षय पात्र श्री कृष्ण मठ, आपने बिल्कुल सही कहा। उडुपी वाले जो श्री कृष्ण मठ हैं, उनके विजय ध्वज महाराज हैं, उनकी देखरेख में पहले अक्षय पात्र वृंदावन में रखा था, और आज भी वृंदावन में अक्षय पात्र रखा गया है, सूर्यदेव के द्वारा दिया गया। उससे जितनी इच्छा करो उतना प्रसाद निकलता है। द्वापर युग बहुत पहले नहीं था, 5000 साल पहले ही था। अक्षय तृतीया का आपने विशेष श्रवण किया, इसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। चंदन यात्रा 21 दिन है। इन 21 दिनों में आप जो चाहें यथाशक्ति आज प्रण ले सकते हैं और बाद में दान दे सकते हैं। हरे कृष्णा।